इस बार मैं और मेरी टीम लेके आए हैं आप लोगों के लिए 5 ऐसे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो सबको, स्टूडेंट्स, मदर, फादर, गार्डियंस, वॉट एवर, जो भी इंडिया में रहते हैं सबको जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इंडिया लेकर आया है सेंसस 2027 और आपके देश में होने जा रहा है दुनिया का सबसे बड़ा जनगणना। तो उसके बारे में 5 ऐसी ज़रूरी इन्फॉर्मेशन जो सबको पता होनी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लेकर आए हैं कानूनी आधार, यानी वो कौन सा लीगल फैक्टर है जिससे कि पावर मिलती है गवर्नमेंट को कि वो जनगणना यानी सेंसस करवा सकते हैं। ये है आर्टिकल 246, यानी 246 ही पावर देता है देश को कि वो जनगणना हर 10 साल में करवाए। तो ये अधिनियम 1948 के तहत होने वाली एक कानूनी प्रक्रिया है। इसका मतलब कि यह देश के लिए अनिवार्य और संवैधानिक कर्तव्य है और जो भी इसमें बाधा बनेगा उसके ऊपर कानूनी कार्यवाही की जा सकती है। ये बात हमेशा याद रखना, कानूनी कार्यवाही हो सकती है, ये एक लीगल केस है। नाउ ये बहुत ऐतिहासिक कदम है। देखिए 1872 में पहली बार सेंसस हुआ पूरे देश का और तब से लेकर अब तक ये 16वीं जनगणना है, राइट। 1872 से फिर आज़ादी के बाद यानी 1947 के बाद अगर काउंट करेंगे तो ये 8th जनगणना है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा एग्जाम में इसको लेकर कि आज़ादी के बाद 8वीं है और शुरू से जब से जनगणना शुरू हुई तब से ये 16वीं जनगणना है। अच्छा, इसके लिए इसमें पूरे सेंसस में जो प्रगणक यानी जो एन्यूमरेटर हैं और जो पर्यवेक्षक सुपरवाइज़र हैं, भाई ये रीढ़ की हड्डी है, इनके बिना पॉसिबल ही नहीं है। पूरे देश में लोगों को तैयार किया जा रहा है कि आपको सुपरवाइज़ करना है या आपको एन्यूमरेट करना है। बहुत सारे लोगों को, लाखों लोग तैयार हुए हैं और जिस दिन जनगणना शुरू होगी उस दिन ये लोग फील्ड में उतरेंगे और सबसे बड़े, दुनिया के सबसे बड़े जनगणना को ये लोग सक्सेसफुल बनाने जा रहे हैं। थर्ड, जनगणना क्यों ज़रूरी है, वाई इट मैटर्स। तो सरकार जो भी जन कल्याणकारी योजनाएं बनाती है, कोई भी संसाधन बांटती है, जो आपकी संसाधन बंटते हैं, फ्री में चावल दाल बंटते हैं, या निर्वाचन क्षेत्रों का निर्धारण कि इतने एरिया में इतने लोगों के लिए इतने एमएलए काम करेंगे, इतने एमपीज रहेंगे, ये सब कैसे बांटती है। सरकार के पास कुछ ठोस आंकड़े तो होने चाहिए ना कि इस जगह पे इतने लोग रह रहे हैं, इतने गरीब लोग हैं, इतने लोगों को ज़रूरत है। ये पूरी चीज़ हमें सेंसस से ही पता चलती है। तो दैट इज़ वाई सेंसस आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स इन पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन। सरकार की किसी भी योजना को इम्प्लीमेंट करने के लिए जनगणना ज़रूरी है, इसीलिए आप लोगों को इसमें सहयोग देना है। नाउ फोर्थ, वेरी इंपॉर्टेंट, कि ये 2 चरण में पूरी होगी। पहला 2026 में, इस महीने अगले महीने अलग अलग राज्यों में अलग अलग डेट्स रखी गई हैं, और अगला जो है वो 2027 में होगा। तो देखो, जैसे जनसंख्या है, वर्ड जनसंख्या यानी जन की संख्या कितनी है हमें ये पता करना है। तो ये जो मेन चीज़ है ये 2027 में होनी है। अभी क्या होना है 2026 में? अभी होना है मकान सूचीकरण और मकानों की गणना, यानी हम लोग घर गिनेंगे, घर कितने हैं, यहाँ घर और पूरा मैप तैयार होगा। अभी आप देखेंगे अगले महीने में या कई राज्यों में इस महीने में भी अलग अलग लोग, अलग अलग एन्यूमरेटर्स जा रहे हैं, गलियों में घूम रहे हैं, वो लोग मैप्स तैयार कर रहे हैं ताकि जब 2027 में रियल जनगणना हो तो हम एक घर ना देख के उस घर के मेंबर्स को हम लोग काउंट करें। नाउ फिफ्थ, वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज डिजिटल शिफ्ट। इस बार जनगणना पूरी तरह से डिजिटल हो रही है। सेंसस 2027 HLO मोबाइल ऐप का उपयोग करके डेटा सीधे डिजिटल फॉर्मेट में इकट्ठा किया जाएगा। यानी जो पिछली बार जब हुआ था जनगणना 2011 में, तब बहुत बड़ी बड़ी फाइल्स आई थी कि इसमें भरना है फॉर्म, इसमें भरना है फॉर्म। इस बार ऐसा कुछ नहीं है, आपको सीधे एक मोबाइल दिया जाएगा। मोबाइल में एक ऐप है, उस ऐप का नाम है HLO, जिसकी फुल फॉर्म है हाउस लिस्टिंग एंड हाउसिंग सेंसस ऑपरेशन, हाउस लिस्टिंग एंड हाउसिंग सेंसस ऑपरेशन। ये इसकी फुल फॉर्म है, आपको याद कर लेनी है, इट इज़ इम्पॉर्टेंट, एग्जाम में पूछा जा सकता है। और सबसे लास्ट और इम्पॉर्टेंट इस स्वगणना। इस बार देश स्वगणना कर सकता है, यानी आप लोगों को ज़रूरत नहीं है कि कोई आपके घर पे एन्यूमरेटर आए तभी जनगणना होगी। आप चुपचाप मोबाइल में आइए, खोलिए, मोबाइल में सेंसस के लिए खोलिए
और अपना एन्यूमरेशन खुद अपनी फैमिली का आप लोग कर सकते हैं। वहाँ पे एन्यूमरेटर का या प्रगणक का काम सिर्फ इतना होगा कि वो जाएगा, आप लोगों को एक आईडी मिलेगी, सेल्फ एन्यूमरेशन आईडी, उससे वो आईडी आप लोगों को एक सेल्फ एन्यूमरेशन आईडी नंबर मिलेगा, वो आप लोगों को अपने एन्यूमरेटर को दे देना है और वो उस डेटा को पूरे फील्ड में और वो उस डेटा को अपने मोबाइल में सिंक कर लेगा और सेव कर लेगा। दैट्स इट। ये बहुत इजी बना देगा एन्यूमरेटर्स के काम को, क्योंकि टोटल एन्यूमरेटर्स को 29 क्वेश्चंस पूछने हैं। अगर आप लोगों ने सेल्फ एन्यूमरेशन कर लिया है तो वो 29 क्वेश्चंस कम होकर सीधे 4 क्वेश्चंस पे आ जाते हैं कि एन्यूमरेटर को आप लोगों से सिर्फ 4 क्वेश्चन पूछने होंगे और उसके अलावा सब हो जाएगा। तो ये 6 चीज़ें हैं, 5 बोली गई थी पर 6 चीज़ें हैं, पर बहुत इम्पॉर्टेंट है। आगे की और ऐसे ही इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमें सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड फॉलो। थैंक यू, बाय।